श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम। ब्रह्मा जी की स्तुति हो गई। बहुत बहुत आनंदित करने वाली स्तुति है। ज्ञानवर्धक और तत्व क्या है, परमात्मा क्या है और किस तरह से जगत जो परमात्मामय है और वो जगत माया के आवरण से ढका हुआ है। जब माया से युक्त हो जाता है तब वही जगत अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार, ये वाली स्थिति आ जाती। ये समझ में आया कि हमको पाना कुछ नहीं, भगवान को पाना नहीं, हमने अपना माया का आवरण हटाना है। बस इतना। इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान दूर करना है, अपनी अविद्या अज्ञान ये दूर करना है। तत्व स्वरूप से हम वही तत्व हैं जिसको पाना है। और अगर कोई ये समझता है, कहता है कि हमको भगवान को पाना है, तो शब्द गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आवरण हटाना, माया रूपी आवरण जब तक हटेगा नहीं तब तक अपना स्वरूप दिखेगा नहीं। तो ये सब परोक्ष अर्थ जो भागवत जी में है तत्व के, परमात्मा के स्वरूप को परोक्ष अर्थों में प्रकाशित किया, माने छुपे हुए शब्दों से। नहीं, शब्द तो स्पष्ट है, उनके शब्दों में जो अर्थ छिपा हुआ है, उनका तात्पर्य छिपा हुआ है। और इस ब्रह्मा जी की स्तुति का, ये अद्भुत स्तुति का जो नित्य प्रति पाठ करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है। सहजता से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्त को कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। मैं आपके चरणों की भक्ति करता रहूं प्रभु, आपको सुनता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, सिर्फ यही चाहिए। धर्म अर्थ का मोक्ष नहीं चाहिए। इसीलिए
जीव सभी सत्वगुणी नहीं होंगे, भक्ति प्राप्त नहीं होंगे, तो उनको लगाने के लिए ये लड्डू दिए गए। वो झूठे लड्डू नहीं है, सच्चे लड्डू हैं, खा सकते हैं। तो 14वां अध्याय विश्राम हुआ। 15वां अध्याय, दशम स्कंद, 15वां अध्याय। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल वालों को काली और नाग के विष से बचाना। ये प्रसंग है, धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल वालों को काली और नाग के विष से बचाना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। ये पौगंड अवस्था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। कैसे जा रहे हैं वो? आगे आगे गौएं हैं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर 6 साल के। तदनंतर बलराम और फिर उसके पीछे बलराम और फिर श्री कृष्ण के जश का गान करते हुए ग्वाल बाल। ग्वाल बाल कैसे जान वो यश कर रहे होंगे? कुछ स्तुतियां थोड़ी गा रहे होंगे भगवान। उनको तो मित्र दिखता है, भगवान नहीं दिखता। वो यही कह रहे हैं कि देखो गाना कितने सुंदर बंसी बजाता। देखो कान्हा ने उसको मार दिया, बकासुर को, अघासुर को। ये सब उसकी बातें। कान्हा बहुत अच्छा लगता है इत्यादि। जो साधारण विचार होता है जीव का, उसी विचार से उनका गान हो रहा है। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे।
और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। महात्मा साधना भी इसीलिए करते हैं कि हृदय निर्मल हो जाए। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुभाषित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। क्या बढ़िया शब्द हैं। इतना मनोहर था वह वन की उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भगवान कहते हैं, देव शिरोमणे, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी को। यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते, परंतु देखिए तो यह वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं। साधारण लोग दूसरे की बनावटी प्रशंसा करते ना, तो जब सुनेंगे तो लगेगा वैसी प्रशंसा हो रही, पर ऐसा नहीं, सत्य है। वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भगवान। कैसे? ये वृक्ष तो सभी जोनियां हैं। पहले ये सब हम बन चुके हैं। इनका मन होता है, इंद्रियां होती हैं और बुद्धि कुंठित रहती है। इस सब योनि तो पीछे जब आपने सुना कि भगवान शब्द ये था कि अपनी आत्मा को ही सब प्रेम करते हैं। किसी को कोई भी प्रेम नहीं करता, सब अपनी आत्मा को ही प्रेम करते हैं। ठीक है, उस पाठ में यही था कि वो कृष्ण जो है, जो ग्वाल वाल बने हुए थे, भगवान कृष्ण वो इतने प्रिय क्यों लग रहे थे सबको? तो यही उत्तर था कि वो तो सबका अपना स्वरूप था ना, इसलिए प्रिय लग रहे थे। अधिक प्रिय लग रहे थे। तो इसलिए
भगवान कह रहे ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भोरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। फिर से आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भोरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ध्यान देने योग्य, भगवान श्री कृष्ण कह रहे। किसके लिए? भगवान जी के लिए, बलराम जी के लिए। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे। हरिणिया मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुह कुह ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं। क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता कि वे घर आए हुए अतिथि को अपने प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियां आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके
जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही। फिर से सुनिए। ब्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही। कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि भगवान का चतुर्व्यूह रूप है। ये बलराम ही तो लक्ष्मण है। वहां छोटे भाई का रोल कर रहे हैं ना, अभिनय कर रहे हैं छोटे भाई। और राम बड़े हैं, तो कृष्ण अवतार में बलराम बड़े हो गए, कृष्ण जो है छोटे भाई हैं। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत भी भगवान का ही रूप है। इसी तरह कृष्ण अवतार में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भी भगवान का ही चतुर्व्यूह रूप है। राम कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। पीछे पाठ हो चुका है इसके ऊपर। तो भगवान कुछ भी गलत नहीं कह रहे, हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि हमारी जानकारी ठीक ना हो। अभी तक ये ध्यान से सुना ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भोरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत आलापने लगते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं। और ऐसा जान नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। उपहासास्पद माने जो साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं उसको, विनोदपूर्ण या मजाक कर रहे थे, उसका मयूर का इस तरह से उपहास कर देते। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल वालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते,
तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ने लगते। कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। किसी ग्वाल बाल को प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीला के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों को गोप बालकों की सी ही हो मालूम पड़ती, है ना, ग्वाल बालों जैसी होती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहते हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे। ग्वाल बाल छोटे बड़े सब तरह के थे। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और सुतोक कृष्ण माने छोटे कृष्ण आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहां से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पांत के पांत ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहां बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहां धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी
और भैया श्री कृष्ण वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत सारे उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते। उन्हें बहुत सारे गधे। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु अपने राम राम हमने कभी नहीं खाए। देखो, चारों ओर उन्हीं की मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। राम, दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहां अवश्य चलिए। फल जो है कल खिलाएंगे, सवेरे। यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता राधे।